जब दुनिया सो रही होती है, कुछ लोग जाग रहे होते हैं, एक आग लिए हुए, एक बेचैनी के साथ, एक सपना जो उन्हें चैन से बैठने नहीं देता। सपना सिर्फ एक ख्याल नहीं होता, वो एक बुलावा होता है तुम्हारे असली अस्तित्व की ओर, तुम्हारी सच्ची ताकत की ओर। और हर इंसान के अंदर वो सपना पल रहा है, कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का, कुछ ऐसा छोड़ जाने का जो वक्त से बड़ा हो जाए। लेकिन फ़र्क ये है, कुछ लोग उस सपने से दूर भागते हैं क्योंकि वो डरते हैं असफलता से, मजाक से, अकेलेपन से। और कुछ लोग उस सपने से प्यार कर बैठते हैं और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि जिस दिन तुम अपने सपने से प्यार करोगे, उसी दिन से तुम एक नई ज़िंदगी चुन लोगे, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें आराम कम होगा लेकिन आत्मसंतोष ज़्यादा होगा, जिसमें रास्ता मुश्किल होगा लेकिन हर कदम का मतलब गहरा होगा, जिसमें नींद कम होगी लेकिन हर सुबह जुनून से भरी होगी। तुम्हारा सपना तुम्हें बुला रहा है, लेकिन क्या तुम सुन पा रहे हो? दुनिया तुम्हें सिखाती है कि यथार्थ देखो, हकीकत समझो, लेकिन तुम्हारा सपना कहता है हकीकत बदल दो। और यहीं से शुरू होती है सोच की क्रांति। नेपोलियन हिल ने कहा था, Whatever the mind can conceive and believe it can achieve। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, तुम्हें उस सोच से प्यार करना होता है। हर सुबह, हर रात तुम्हें उसे जीना होता है, उसे ओढ़ना बिछाना होता है। तुम्हारा सपना तुम्हें देख रहा है जैसे कोई प्रेमी जो इंतज़ार में बैठा है कि तुम उसे कब गले लगाओगे। तुम्हारा सपना भी चाहता है कि तुम उसमें डूब जाओ, और जब तुम ऐसा करते हो तब कायनात खुद रास्ता बनाती है। लेकिन रास्ते तभी खुलते हैं जब तुम मन में भरोसा लाते हो। भरोसा सबसे पहला पत्थर है सफलता की इमारत का। भरोसा तब आता है जब तुम अपने अंदर की आवाज़ सुनते हो, जब तुम अपने शक को खामोश करते हो और अपने जुनून को ज़िंदा रखते हो। ये दुनिया तुम्हें 1000 बार बताएगी कि तुम नहीं कर सकते, पर एक बार अगर तुमने खुद से कह दिया मैं कर सकता हूँ, तो तुमने आधी जंग जीत ली। भरोसा किसी किताब में नहीं मिलता, किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। ये उस पल पैदा होता है जब तुम डरते हुए भी कदम आगे बढ़ाते हो, जब तुम ठोकर खाते हो फिर भी उठते हो, जब तुम हंसी उड़वाते हो फिर भी मुस्कुराते हो। यहीं से तुम खुद को साबित नहीं, खुद को पहचानना शुरू करते हो। तुम्हें ये दुनिया बदलनी है तो पहले अपनी सोच बदलो। तुम जैसे सोचते हो वैसे ही जीते हो। अगर सोच छोटी है तो सपने भी छोटे होंगे, लेकिन अगर सोच बड़ी है तो हर मुश्किल, हर दीवार, हर नाकामी बस एक मोड़ बन जाती है, मंजिल का हिस्सा। तुम्हें क्लैरिटी चाहिए तो शांति में बैठो, शोर में नहीं, सोशल मीडिया में नहीं, अपने मन के भीतर। अपनी आंखें बंद करो और खुद से पूछो, मैं किसके लिए बना हूँ? जो जवाब आएगा वो तुम्हारा सपना होगा, और तब तुम्हें रास्ते दिखने लगेंगे जो कभी थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब मकसद साफ हो जाता है तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारी मदद करता है। पर क्लैरिटी के बाद आता है विजन, और विजन वो नहीं जो आंखों से दिखे। विजन वो है जो दिल को दिखे, जो तुम्हें सोने न दे, जो तुम्हारे खून में बहने लगे। विजन वो है जो तुम बंद आंखों से भी देखो और खुले दिल से महसूस करो। बिल गेट्स को विजन था कि हर घर में एक कंप्यूटर होगा। एलोन मस्क को विजन है कि इंसान मंगल पर जाएगा। और तुम्हें भी अपना विजन चाहिए, इतना साफ, इतना गहरा कि पूरी दुनिया तुम्हें पागल कहे। क्योंकि जब दुनिया कहे तू पागल है तो समझ लेना तुम कुछ बड़ा सोच रहे हो। लेकिन अकेले विजन से कुछ नहीं होगा। विजन को चाहिए पर्पस, एक मकसद जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को जला दे, जैसे कोई ज्वाला जो तुम्हें आराम से चढ़ा दे, जो तुम्हें एवरेज से नफरत करवा दे। जब तुम पर्पस के साथ जीते हो तो तुम किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए लड़ते हो, और तब तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। लोग पूछते हैं क्या तू थकता नहीं? तुम कहते हो मैं थकता नहीं क्योंकि मेरा मकसद मुझे चलाता है। और अब आता है सबसे बड़ा सत्य, डिसिप्लिन। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के सपना बस एक इल्यूजन है। डिसिप्लिन वो पुल है जो सपने को हकीकत से जोड़ता है। हर सुबह जल्दी उठना जब नींद खींचती है, हर दिन मेहनत करना जब मन बहाने ढूंढता है, हर वक्त कंसिस्टेंट रहना जब दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हो। डिसिप्लिन कोई जंजीर नहीं है, ये तुम्हारी आज़ादी की चाबी है।
क्योंकि जब तुम खुद को कंट्रोल कर लेते हो तब तुम दुनिया को बदल सकते हो। डिसिप्लिन जब जड़ बन जाए तो अगला कदम है एक्शन। सोचना अच्छा है, प्लान बनाना ज़रूरी है, लेकिन असली खेल वहीं शुरू होता है जहां सोच खत्म होती है और कदम बढ़ता है। कितने लोग हैं जो सालों से सोचते आ रहे हैं लेकिन कुछ किया नहीं। हर दिन एक नया बहाना, हर हफ्ते एक नया टाल मटोल, लेकिन इतिहास उन्हीं का बना है जिन्होंने डर के बावजूद एक कदम उठाया। एक इम्परफेक्ट कदम, एक अधूरा प्रयास, लेकिन रियल। एक्शन में साहस होता है, एक्शन में ऊर्जा होती है, एक्शन में वो आग होती है जो सोच में सिर्फ धुआं बनकर रह जाती है। तुम सोचते रहोगे तो शक बढ़ेगा, लेकिन एक बार करोगे तो विश्वास जन्म लेगा। यही फर्क है उन लोगों में जो सिर्फ बातें करते हैं और उन लोगों में जो दुनिया बदल देते हैं। पर रास्ता हमेशा सीधा नहीं होगा। कभी तूफान आएंगे, कभी लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, कभी खुद की आवाज़ भी धीमी पड़ जाएगी। तभी ज़रूरत पड़ेगी एडेप्टेबिलिटी की, समय के साथ बहने की नहीं, समय को मोड़ने की। सपनों को सच करना एक जंग है और हर जंग की रणनीति बदलती रहती है। तुम रिजिड रहोगे तो टूट जाओगे, पर अगर फ्लेक्सिबल बनोगे तो हर मोड़, हर मुश्किल को एक मौका बना लोगे। स्टीव जॉब्स ने कहा था, स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। इसका मतलब है हमेशा सीखते रहो, बदलते रहो, इवॉल्व करते रहो। जो आज काम नहीं कर रहा उससे चिपके मत रहो। हिम्मत करो उसे छोड़ने की और कुछ नया अपनाने की, क्योंकि जो ठहर गया वो पिछड़ गया। लेकिन फिर भी सब कुछ बदल देने के बाद भी कभी कभी ज़िंदगी तुम्हें तोड़ने आ जाएगी। तभी असली हथियार निकलता है, रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है गिरना, टूटना, रोना, लेकिन फिर भी दोबारा खड़े हो जाना। हर महान इंसान की कहानी में एक मोड़ आता है जहां वो बिखर जाता है। वॉल्ट डिज्नी को बार बार रिजेक्ट किया गया, ओपरा को कहा गया कि वो टीवी के लायक नहीं, अमिताभ बच्चन को कहा गया कि उनकी आवाज़ बहुत भारी है, पर उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक आवाज़ थी जो कह रही थी, तू रुकेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं, तू थमेगा नहीं। और यही रेजिलियंस है। जब दुनिया कहे नहीं, तब तुम अपने अंदर से कहो अब और ज़ोर से हाँ। और अगर तुम गिरने से नहीं डरते तो सीखने से भी मत डरना। लर्निंग वो चाबी है जो हर बंद दरवाज़ा खोल सकती है। तुम्हारा सपना जितना बड़ा होगा, उसे पूरा करने के लिए उतना ही बड़ा दिमाग, उतनी ही पक्की सोच चाहिए। और वो सोच आती है हर दिन सीखने से। लोग सोचते हैं कि सफलता का राज है कोई शॉर्टकट। नहीं, सफलता का असली राज है हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना। एक किताब पढ़ो, एक मेंटर से सीखो, एक गलती से सबक लो। सपनों से प्यार करना आसान है, उन्हें सच करना सीखने की भूख से शुरू होता है। लेकिन जब सब कुछ एक साथ चलता है, विजन, पर्पस, डिसिप्लिन, एक्शन, रेजिलियंस, लर्निंग, तब पैदा होता है एक और गुप्त हथियार, ग्रैटिट्यूड। हाँ, कृतज्ञता। सिर्फ पाने पर खुश होना नहीं, बल्कि चलते वक्त भी शुक्रगुजार होना। क्योंकि जब तुम थैंकफुल होते हो तो तुम कंप्लेनिंग बंद करते हो। तुम्हारा ध्यान कमी पर नहीं, कमी को भरने की ताकत पर जाता है। जब तुम अपने सफ़र का शुक्र मनाते हो तो तुम हर कदम को पवित्र बना देते हो। और यही भावना तुम्हें एवरेज इंसान से एक्स्ट्रॉर्डिनरी वॉरियर बना देती है। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारे पास सपना है या नहीं। सवाल ये है, क्या तुम उस सपने से इतना प्यार करते हो कि उसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हो? क्या तुम अपने आराम को त्याग सकते हो? क्या तुम लोगों की हंसी, उनकी आलोचना सह सकते हो? क्या तुम हर दिन उठकर उसी आग को फिर से जगा सकते हो? क्योंकि असली प्यार त्याग मांगता है। और जो अपने सपने से सच्चा प्यार करता है वो उसके लिए सब कुछ छोड़ देता है। वो रातों की नींद छोड़ता है, वो अपनी ईगो को कुचलता है, वो फेलियर से दोस्ती करता है, क्योंकि उसे मालूम है ये सिर्फ सपना नहीं है, यही उसकी किस्मत है, यही उसकी असली पहचान है। क्योंकि अगर तुम अपने सपने को अपना भाग्य मान लेते हो तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती, ना समाज, ना हालात, ना गरीबी, ना डर। क्योंकि जब तुम अपने अंदर यह तय कर लेते हो, अब चाहे जो हो मैं रुकूंगा नहीं, तो कायनात खुद रास्ते बनाती है। वो जो अंधेरे में तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, कल वहीं तालियां बजाएंगे। वो जो तुम्हें कमज़ोर समझते थे, कल तुम्हारे नाम की मिसाल देंगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब तुम किसी दिन नहीं, बल्कि आज से अपने सपने के पीछे भागना शुरू करोगे। याद रखो,
जो सपने देखता है वो भावुक होता है, लेकिन जो हर दिन उसके लिए उठता है, लड़ता है, गिरता है, वो इतिहास रचता है। तुम्हारा सपना तुम्हारा कर्ज है जिसे चुकाने का वक्त आ चुका है। अब समय है सोचना बंद करने का, डरना बंद करने का और खुद से वादा करने का। वादा कि अब मैं बहाने नहीं दूंगा, वादा कि मैं असफलता से नहीं डरूंगा, वादा कि मैं हर रोज़ कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे मेरे सपने के एक कदम और पास ले जाए। और जब ऐसा करोगे तब दुनिया तुम्हें बदलता हुआ देखेगी। तुम्हारी आंखों में चमक होगी जो किसी और से नहीं, सिर्फ खुद पर जीत से आई है। तुम्हारे चलने में वो ताकत होगी जो सिर्फ उस इंसान के कदमों में होती है जिसने खुद से लड़ाई जीती हो। तुम्हारी आवाज़ में वो यकीन होगा जो सिर्फ तब आता है जब इंसान अपने दिल की सुनता है, ना कि दुनिया की। लेकिन आखिरी में एक बात याद रखो, सपना कोई मंजिल नहीं, वो एक सफ़र है। एक सफ़र जो हर दिन तुम्हें बेहतर बनाता है। हर हार तुम्हें मजबूत करती है, हर ठोकर तुम्हें सिखाती है। और इस सफ़र में सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? पैसा नहीं, शोहरत नहीं, बल्कि वो इंसान जो तुम इस सफ़र में बन जाते हो। क्योंकि जब तुम अपने सपने से प्यार करते हो तो तुम खुद से प्यार करना सीखते हो। जब तुम उसे सच करते हो तो तुम अपनी पहचान को जन्म देते हो। इसलिए आज एक फ़ैसला करो, अपने अंदर उस चिंगारी को फिर से जगाओ जो शायद वक्त, लोग, हालात या डर ने बुझा दी थी। वो चिंगारी जो कहती थी, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊँगा। तुम्हें किसी की इजाज़त नहीं चाहिए, ना किसी की तारीफ़, ना किसी की सहमति। तुम्हें सिर्फ एक आग चाहिए और वो पहले से तुम्हारे अंदर है। बस अब उसे भड़काना है, अब उसे रोकना नहीं है, अब उसे रास्ता देना है। तो उठो, सपनों की धड़कनों को सुनो, अपनी आत्मा की आवाज़ को पहचानो और फिर उस आवाज़ का पीछा करो, जैसे कोई प्यासा पानी की तलाश करता है, जैसे कोई योद्धा युद्ध के मैदान में उतरता है। तुम्हारा सपना तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। उसे मत छोड़ो, उसे मत भूलो, उसे जीवित रखो और हर दिन अपने आप से कहो, मैं अपने सपनों से प्यार करता हूँ और मैं उन्हें सच भी करूँगा।